हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 मैथ चैप्टर 3 हाउ मेनी स्क्वायर्स का आपका वीडियो लेसन नंबर ये है 5। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके लिए एक पजल है, पजल विद 5 स्क्वायर। तो ये गर्ल्स है, इसके पास एक स्क्वायर है आपके पास जिसमें आपको फाइव एक शेप है जिसमें आपको 5 स्क्वायर देखने को मिल रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मेजर द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्वायर पेपर ऑन द पेज नंबर 45। तो ये आप जब अपनी बुक ओपन करोगे तो आपको ये इस तरह का एक शीट मिलेगा देखने को। तो आपको क्या करना है, मेक एज मेनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 5 सच स्क्वायर्स। तो इस तरह के देखो आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरह के बहुत ही डिफरेंट शेप्स आपको बनाने हैं, जिसमें आपको लेने हैं 5 स्क्वायर्स को लेना है। 3 आर ड्रॉन फॉर यू। तो आप देखोगे 3 1 2 3, तो 3 आपके लिए ऑलरेडी बना दिया गया है। और आपको क्या करना है, एज मच पॉसिबल, जैसे जितना भी आपको पॉसिबल है आपके लिए आप इन शेप्स को बना सको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो आपके लिए एक मैंने सॉल्यूशन दे रखा है। देखो टोटल आप अगर देखोगे तो टोटल आपके पास जो शेप्स फॉर्मेशन होगा, हाउ मच शेप आर फॉर्मेशन, तो टोटल आप 12 शेप्स को बना सकते हो। तो जितने शेप होंगे इस शीट पे वो आप 12 बना सकते हो। देखो ये डिफरेंट शेप हमारे पास है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ। तो हम बना सकते हैं 12 डिफरेंट शेप्स कैन वी ड्रॉ। ओके, सेकंड आते हैं कि विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो शेप है उसका लॉन्गेस्ट पैरामीटर है, अगर है तो वो कितना सेंटीमीटर है। तो आप देखोगे ये आपका जो फोर्थ जो शेप आपने बना रखा है इसका पैरामीटर आपका 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर कैसे है मैं भी बताऊंगा आपको। और अदरवाइज जितने भी आपके पास जो शेप हैं सबका पैरामीटर कितना है, वो है 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर। पैरामीटर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया था। आपका जो वीडियो लेसन नंबर 1 है वहाँ पे आप देखोगे तो पैरामीटर होता है क्या है, ओवरऑल बाउंड्री होती है। क्या होती है, ओवरऑल बाउंड्री जो है वही क्या होता है, पैरामीटर होता है। तो आप देखोगे किसी रेक्टेंगल का अगर पैरामीटर में काउंट करना है तो बहुत ईजी होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका। अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो जाहिर नॉर्मली हम क्या करते हैं, 2 प्लस लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विथ को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास जो ये इमेज 3 है, जो शेप 3 हमने बनाया हुआ है, तो आप देखोगे तो इसका लेंथ आप देखोगे तो लेंथ आपके पास कितना है 5, और इसका जो विथ है आपका वो है आपका 1। तो 5 + 1 6 होता है, तो 2 × 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ईजी है रेक्टेंगल का अगर हमें निकालना है तो। लेकिन ये देखो डिफरेंट तरह के शेप हैं, इनका अगर हमें काउंट करना है तो ओवरऑल बाउंड्री हमें काउंट करनी पड़ेगी। जैसे मैं फोर्थ के लिए आपके लिए बता रहा हूँ कि फोर्थ का जो है पैरामीटर क्यों इन सबसे अलग है। तो देखो आप फोर्थ का पैरामीटर देखोगे तो आपका ओवरऑल बाउंड्री देखो पहले, 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल देखोगे आप 10 सेंटीमीटर ही आपको देखने को मिलेगा बाउंड्री। अगर मैं यहाँ पे पिक्चर 1 की बात करूँ तो इसकी देखो ओवरऑल बाउंड्री कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटीमीटर है। अगर इसी तरह से पिक्चर नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ओवरऑल जो बाउंड्री है वही आपका क्या है, पैरामीटर है। अगर रेक्टेंगल है तो उसका फॉर्मूला है, अगर हमारे पास स्क्वायर है उसका फॉर्मूला है, ट्रायंगल है उसका फॉर्मूला है। क्योंकि ये कोई रेक्टेंगल नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, ओवरऑल बाउंड्री हम काउंट कर लेंगे। तो कितने सेंटीमीटर बाउंड्री है, ये तो आपका 1 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो टोटल आप काउंट करते चले जाओगे तो आपका जो पैरामीटर है वो मिल जाएगा। तो इस तरह आप देखोगे आपके पास जो 12 शेप हैं, जितने भी शेप्स आपके पास हैं इसमें से केवल फोर्थ जो है उसका जो पैरामीटर है वो 10 सेंटीमीटर है। अदरवाइज़ जितने भी आपने शेप बना रखा है सबका पैरामीटर आपको 12 सेंटीमीटर ही मिलेगा। ओके, तो आपको देखोगे हाउ मच, तो विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर, तो आपका ओवरऑल एक्सेप्ट 4
ऑल शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर, ओके, जिसका पैरामीटर होगा 12 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पैरामीटर, हाउ मच, तो मैंने बताया आपको कि जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वन इज़ द शॉर्टेस्ट पैरामीटर, जिसका जो लेंथ है वो कितना है, आपका जो पैरामीटर है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर आपका है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेप, तो पूछ रहा है एरिया कितना है इन ए स्क्वायर सेंटीमीटर में। दैट सिंपल, तो बहुत ही सिंपल है एरिया निकालना, कि आप देखोगे ये जो है आपका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, हमारे पास कितने स्क्वायर हैं, सॉरी ये आपका 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर, ठीक है, जो कि 1 सेंटीमीटर का है। तो आपको क्या करना है, अगर एरिया काउंट करना है तो हमारे पास कितने हैं टोटल 5, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5, टोटल आप देखोगे कितना आपका आ जाएगा, ये जो एरिया है स्क्वायर का वो होगा आपका 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप इसको फिल कर दो, मैं आपके लिए एक बार फिल कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये आपका होगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये बहुत ही सिंपल है, आपके लिए मैंने सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। तो देखो आप 12 डिफरेंट शेप्स कैन बी ड्रॉ यूजिंग 5 सच स्क्वायर्स, हम 5 सच स्क्वायर्स का यूज़ करके 12 डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। शेप 4 हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर आउट ऑफ 12 शेप्स, तो आपका जो शेप नंबर 4 था उसका जो पैरामीटर होगा सबसे स्मॉलेस्ट होगा, मैंने बताया था 10 सेंटीमीटर होगा। अदरवाइज रेस्ट ऑफ शेप्स हैज़ द सेम पैरामीटर 12 सेंटीमीटर, ओके। थर्ड वन था आउट ऑफ 12 शेप्स 4 हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर, इसका पैरामीटर कितना था 10 सेंटीमीटर। और लास्ट देखोगे देयर आर द 12 शेप, ई शेप हैज़ द कंप्लीट 5 स्क्वायर, तो आप देखोगे यहाँ पे कंप्लीट 5 स्क्वायर हमारे पास हैं। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एरिया एक स्क्वायर का जो 1 स्क्वायर का एरिया है वो इक्वल है आपका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के। तो सो द एरिया ऑफ शेप कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 इक्वल 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूला आपके लिए दिया हुआ है, जैसे आप पैरामीटर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक मान लो स्क्वायर है, ये है, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अगर हमें काउंट करना है पूरा एरिया का, सॉरी पैरामीटर काउंट करना है, तो क्या होता है फॉर्मूला P इक्वल 4 इंटू एस। तो यस इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, तो आपको पता है स्क्वायर में जो आपका लेंथ होता है वो ओवरऑल क्या होता है सेम होता है। मान लो हमारे पास ये लेंथ है 2, तो इसका भी लेंथ होगा 2, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। हमें काउंट करना है स्क्वायर का, अगर हमें पैरामीटर काउंट करना है तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई, आप देखोगे हमारे पास क्या है एरिया, आप इसे काउंट कर दो तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, ये 8 हो जाएगा। हमें 2 + 2 + 2 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो ये काफ़ी ईजी आपके लिए है। सेकंड वन देखो हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास काउंट करना है एरिया रेक्टेंगल का, तो हमें रेक्टेंगल का एरिया काउंट करने के लिए आपका नॉट एरिया, दिस इज़ द पैरामीटर। रेक्टेंगल का अगर हमें पैरामीटर काउंट करना है तो बहुत ही ईजी फार्मूला है, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है। हम यूज़ करते हैं, आप देखो यूज़ करो, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास P इक्वल 2L + 2W, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 इन ब्रैकेट L + W। अगर मान लो ये 5 है और ये 2 है तो हम क्या करेंगे 2 + 5 कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल जो पैरामीटर होगा किसी रेक्टेंगल का, वो देखो आप इस रेक्टेंगल का वो होगा 14 सेंटीमीटर, ओके। तो काफ़ी ईजी है आपके लिए। थर्ड आपके पास है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को हम कैसे काउंट करते हैं, आप देखो ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है A + B + C, तो आपको क्या करना है इन सबको ऐड कर देना है, 3 + 2 + 5, तो देखो कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आएगा आपका। तो इस तरह से हम पैरामीटर्स काउंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया कैसे काउंट करते हैं, तो एरिया काउंट करने के लिए अगर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, अगर इसका पूरा एरिया काउंट करना है तो मान लो ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास है, सॉरी 2 सेंटीमीटर का आपका है एक स्क्वायर, तो इसका अगर हमें एरिया काउंट करना है तो ये क्या करेंगे, जो आप देखो फार्मूला A इक्वल यस पावर 2, यस इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो 2 की पावर 2 कर देंगे, तो आप देखोगे पूरा इसका एरिया कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट अगर हमें रेक्टेंगल का अगर एरिया काउंट करना है तो बहुत ही ईजी आपके लिए है, आपको क्या करना है लेंथ प्लस विड्थ को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है आपका, ठीक है। तो आप देखोगे हमारे पास लेंथ कितना है, मान लो ये हमारे पास 3 है और ये 2 है, तो
तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। तो इसका एरिया कितना है, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6। इसी तरह ट्राइंगल है तो हाफ बी एच, बी मीन्स होता है आपका बेस और एच मीन्स होता है आपका हाइट। तो आपके लिए काफ़ी ईजी है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। डिफरेंट जो पिक्चर्स हैं ड्रॉ करके रेक्टेंगल स्क्वायर का आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ दीज फार्मूलाज। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं। तो यहाँ देखो, डिड यू गेट ऑल द 12 शेप्स यूजिंग 5 स्क्वायर। तो बिल्कुल हमने 12 शेप्स को ड्रॉ कर लिया था बाय यूजिंग द 5 स्क्वायर। ऑल 12 शेप्स आर अरेंज हियर टू मेक अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे देखो हमने ये इन्होंने क्या किया, अरेंज कर दिया है टू मेक अ रेक्टेंगल। दिस इज़ अ 10x6 रेक्टेंगल। तो आप देखोगे ये 10, ये आपका 10 है और ये आपका 6 है। देर आर द 10 रो एंड 6 कॉलम। You will be surprised to know that there are more than 2000 way in which these shapes make a 10x6 rectangle। तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि जो हमने शेप बनाया था उस तरह के करीब 2000 हम शेप बना सकते हैं इस रेक्टेंगल को, इन विच दिस शेप मेक 10x6 रेक्टेंगल। तो 10x6 रेक्टेंगल बनाने के लिए हम डिफरेंट यानी कि 2000 वे की हमारे पास वे हैं इस रेक्टेंगल को फॉर्म करने के लिए, जो कि क्या है 10x6 आपका है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है एक क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ड्रॉ ऑल द 12 शेप्स ऑन ए शीट ऑफ द कार्डबोर्ड एंड कट देम। तो आपको ये जो शेप मिला हुआ है ये वाला, इसको क्या करना है, आपको कार्डबोर्ड पे कट करना है। ठीक है, ड्रॉ करना है आपको कार्डबोर्ड पे, उसके बाद इसको कट करना है। ट्राई टू अरेंज योर 12 शेप इन सम अदर वे टू मेक 10x6 रेक्टेंगल। तो आप चाहो तो ट्राई टू अरेंज योर 12 शेप्स। तो ये जो शेप हैं आपको आप अपने तरह से भी अरेंज कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको बनाना है एक रेक्टेंगल जिसका आपका जो लेंथ और विड्थ है कितना है आपका, वो 10x6 है। कुड यू डू इट? अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो आपके लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आप देखोगे ये आपके पास आपका जो शेप है, ठीक है, आप देखते चले जाओ। तो ये आपका मैंने बना दिया है। आप भी चाहो तो आप उसके कार्डबोर्ड पे बनाकर उसे कट करके उसे डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे आपके लिए एक पजल और दे रखा है इन्होंने है, ट्राई अनदर पजल। यू हैव टू मेक 5x12। अब क्या करना है, 5x12 रेक्टेंगल बनाना आपको है विद दीज 12 शेप। उसी 12 शेप के थ्रू देयर आर मोर देन 1000 वे। तो आप देखोगे आपको 1000 यानी कि 1000 वे के थ्रू हम इसे बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डू इट। इफ़ यू कैन फाइंड वी इवन वन दैट्स ग्रेट। अगर आपने एक भी फाइंड कर लिया तो आपके लिए ईजी है। तो देखो ये गर्ल्स ने क्या किया, एक फाइंड कर रखा ऑलरेडी। तो आप देखो इस तरह से शेप बना सकते हो। आपके पास ये 5x12, तो आपका जो रेक्टेंगल है वो 5x12 का है। ओके, तो आप उसका एरिया भी काउंट कर सकते हो। तो एरिया क्या होगा, 5x12 60 सेंटीमीटर होगा आपका, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा आपका। तो आप इसको अच्छे से काउंट कर सकते हो और आप चाहो तो इसको कार्डबोर्ड पे इसको ड्रॉ करके कट करके और डिफरेंट वे में इसको अरेंज करना आप। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं गेम टाइम्स। आपके लिए गेम दिया गया है। हियर इज ए चेस बोर्ड। आपका एक चेस बोर्ड है आपका ये आपका 8x8 होता है आपका। टोटल आपको 64 देखो ब्लॉक्स देखेंगे आपको यहाँ पे। ओके, प्ले द गेम विथ योर पार्टनर। तो अपने पार्टनर के साथ एक गेम खेलो आप। जैसे यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, जैसे मान लो एक गर्ल्स है तनुश्री और ये है आपका इप्सिता। ओके, ये 2 गर्ल्स हैं, ये क्या कर रही हैं, चेस बोर्ड खेल रही हैं विथ वन सेट ऑफ 12 शेप्स। तो आपका क्या करना है, चेस बोर्ड पे भी वही जो 12 शेप्स आपने बना रखा है उसी को क्या करना है, पुटअप करना आपको है। ओके, तो यहाँ पर रूल्स देखो क्या क्या हमारे पास है। द फर्स्ट प्लेयर पिक वन शेप फ्रॉम द सेट एंड पुट इट ऑन द बोर्ड कवरिंग एनी 5 स्क्वायर। तो जो प्लेयर फर्स्ट होगा वो यहाँ जैसे यहाँ पे पुट कर रखा ऑलरेडी, उसको रखना है आपको है कि आपका 5 स्क्वायर कवर हो जाए। तो जो सेकंड प्लेयर होगा, द अदर प्लेयर पिक अनदर शेप एंड पुट इट ऑन द बोर्ड। तो दूसरा प्लेयर भी क्या करेगा, जैसे तनुश्री क्या करेगी, यहाँ पे ऐड करेगी दूसरा शेप। जैसे मान लो हमारे पास ये शेप है,
ठीक है। तो 5 हमें क्या करना है, 5 स्क्वायर्स को कवर करना है, बट नॉट ओवरलैप द फर्स्ट स्टेप। ऐसा नहीं है कि इसी पे ला रख देना, इस पे ला के नहीं रखना आपको है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये कंप्लीट हो गया है तो उसको छोड़ देना है, जो फिल्ड नहीं है उसको ला के अपना जो शेप है उस पर हमें पुटअप करना है। ओके, कीप टेकिंग टर्न्स अंटिल वन ऑफ यू कांट गो एनी फर्दर। ये तब तक करना है जब तक ये कोई एक इसको ना कर पाए। whoever पुट द लास्ट पीस विन, जो लास्ट पीस रखेगा इस कार्डबोर्ड पे वो क्या, सॉरी इस चेस बोर्ड पे, वो क्या होगा, विनर होगा। ओके, तो देखना कौन विनर होता है कि तनुश्री या इप्सिता, इसे करके आप देखना। नेक्स्ट आते हैं मेक योर ओन टाइल। अब आपको खुद का टाइल्स बनाना है। तो आपको याद होगा, रिमेंबर द फ्लोर पैटर्न्स इन मैथ मैजिक बुक 4। तो आपकी जो मैथ मैजिक बुक थी इसमें पेज नंबर 117 से 119 आपका जो है, यू हैड ए चूज द करेक्ट टाइल विच कुड बी रिपीटेड टू मेक अ पैटर्न सो दैट देयर वे नो गैप लेफ्ट। तो ये देखो आपका मैथ मैजिक 4 जो है क्लास 4 का पेज नंबर 117 है। देखो अपसाइड डाउन, तो यहाँ पे जो अनीसा प्लेइंग सी इज द शोइंग हर फ्रेंड दैट सी कैन स्टैंड ऑन हर हेड। तो यहाँ पे देखो ये अनीशा अपसाइड डाउन का जो है जो भी पोज है वो दे रही है, जहाँ पे क्या कर रही है वो, सी कैन स्टैंड ऑन हर हेड, तो वो अपने हेड पे ही क्या कर रही है, स्टैंड खड़ी है। नाउ अनीशा इज प्लेइंग विद दिस कार्ड, यहाँ पे एक कार्ड है आपके पास, प्ले कार्ड है। ड्रॉ व्हाट इट लुक लाइक व्हेन अपसाइड डाउन, तो जब ये डाउन होगा तो किस तरह से दिखेगा, उसको क्या करना है आपको है, ड्रॉ करना है। तो आप क्या करो, इस तरह से जो ये है आपका सेव, इसको आप ड्रॉ करना, तो ये क्या होगा, ये डाउन साइड आपको दिखेगा। ओके, तो आप इसको ड्रॉ करना। यहाँ पे देखो फ्लोर पैटर्न है, हैव यू एवर सीन अ फ्लोर पैटर्न टाइल्स ऑफ दिस शेप। तो आप देखो आपकी बुक में जो क्लास 4 थे उसको आप रिवाइज करना एक बार। तो ये फ्लोर पैटर्न आपको देखने मिलेगा। दिस डिज़ाइन आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कम्प्लीटली विथ टाइल्स दैट फिट इनटू द ईच अदर विदाउट एनी गैप्स। तो ये जो फ्लोर पैटर्न्स फिल किया गया है विदाउट गैप ही आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से पेज नंबर 118 पे देखोगे, नाउ यू कवर दिस फ्लोर विथ दिस टाइल्स। तो आपको इस टाइल्स के थ्रू क्या करना है, इस फ्लोर को कवर करना है। ओके, तो आप इसको ईजिली कवर कर सकते हो, आपने किया भी होगा क्लास 4 में। कैन यू मेक सच अ फ्लोर डिजाइन विथ अ टाइल लाइक अ सर्कल। तो आप इस सर्कल के थ्रू भी टाइल डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट द टेलिंग पैटर्न, तो यहाँ पे आपके पास जो टेलिंग पैटर्न है उसका भी यूज़ कर सकते हो आप। तो आप इसको ट्राई आउट करो, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया होगा, अगर नहीं किया है तो यहाँ पे आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसी तरह से पेज नंबर 119 में भी आपके पास है, ये अलग अलग कलर पैटर्न्स को यूज़ कर रखा है इन्होंने है। इसी तरह से यहाँ पे भी रेड और येलो ग्रीन, सॉरी ऑरेंज येलो और ग्रीन पैटर्न्स को इन्होंने यूज़ कर रखा है। तो आप इस तरह से डिफरेंट जो कलर्स हैं, डिफरेंट जो शेप्स हैं, उसके टाइल्स को आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये क्लास 4 में है। और जो क्लास 5 में अभी आपका आपके पास है, हम नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे, आपका जो वीडियो लेक्चर 6 आएगा उसमें हम टाइल्स जो है मेक और ओन टाइल्स, हम अपना टाइल्स बनाना सीखेंगे उसमें। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। हमारे पास ये जो पजल था विथ 5 स्क्वायर, हमने इसको सॉल्व किया और इसके बाद हमने कुछ फार्मूला देखे, पैरामीटर्स के फार्मूला और आपका जो एरिया है उसका फार्मूला देखा हमने। और इसी तरह हमने जो आपके पास ये जो पजल दिया गया था, ट्राई अनदर पजल, जैसे आपके पास 5x12 रेक्टेंगल का जो पजल था हमने उसको भी सॉल्व किया। और इसके बाद हमने एक गेम भी खेला विद द हेल्प ऑफ तनुश्री एंड इप्सिता, एंड देन मेक योर ओन टाइल्स। और हम खुद का टाइल्स बनाना सीखेंगे इन अ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके क्लास, थैंक यू।